पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पद्मा मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। साधु विरद सत ज्ञान फल शीतल शब्द विचार अजग में होते साधु नहीं तो जहरी मरता संसार। हे भाई, संसार के अंदर जो है हमारे भारतवर्ष के सभी नर नारी के समय ब्रेंड वॉश किया गया। जैसे हम होली पर, दीपावली पर अपने त्योहार में लगते थे और उसमें दारू पी करके पागल जब होते थे तो उसी समय जो है विदेशी हमारे ऊपर हमला करते थे और राजा को बंदी बना लेते थे, क्योंकि हमारे कमजोरी के हमारे गद्दार जाकर उधर बताते थे कि 12 बजे 2 बजे 3 बजे के बाद से ये सारे आधा से ये ज़्यादा 80% जो है ये सारे जो है मर जाते हैं, इनका होश ना होता है, इनको कुछ भी कर दो। उसी समय वो चढ़ाई करते थे और राजा को बंदी बना लेते थे। उसी तरह से रात में त्योहार के टाइम में लोग त्योहार अपना मना करके 11 बजे 10 बजे सोता था तो 2 बजे 3 बजे रात में चढ़ाई कर देते थे। आज जब राजा जो है अब सेना सब सोती रहती थी, उसी में धोखा से कब्जा करते थे और लोग के मारते काटते थे, क्योंकि ये धोखेबाजन के खून में धोखा भरा रहा। यहाँ पर जो है दीपावली पर जितने जो है पटाखा छूटे, ये सारे पटाखा जो है रुपया में आग लगाया गया। ये मूर्ख बनाया गया है। ये अज्ञानता को हम लोग समझ ना पाए, क्योंकि हम गुलाम थे, देश गुलाम था, प्रजा गुलाम थी। तो इनके साथ जो है इनके त्योहार के नाम पर षड्यंत्र रचा गया और वो षड्यंत्र है कि ये सब जो है आतिशबाजी करेंगे, पटाखा छोड़ेंगे और वो पटाखा में जितना रुपया लगाया गया उतना रुपया जो है, जो रुपया में आग लगा करके आतिशबाजी और पटाखा छोड़े गए, वो रुपया अगर एक जगह इकट्ठा कर दे और समाज के कल्याण में लगा दे तो ये सोना के चिड़िया आज भी भारत हो जाएगा। इतना रुपया में आग लगाया गया और जलाया गया। उसके बाद से जो है ये छठ पूजा जो होता है, तो ये छठ पूजा जो है स्वामी कार्तिक के 6 गो माता थी और 6 माता मिल के उसको पालन पोषण करी थी। बीज शंकर भगवान के थे, अग्निदेव जो है वो बीज के ले करके एक जो है तालाब था, उसी तालाब के किनारे जो है वो जो है वहीं पर जो है स्थापित किए और वो बच्चा को जो है सप्त ऋषि के पत्नी नहा रही थी और वो सब मिल करके वो बच्चों के पाली थी। तो ये छठ जो है सूरज नारायण की पूजा है। सूरज आके गोला है, वो नहीं जानता कि हमको कौन पूजा करता है, वो नहीं जानता कि हमको कौन जल चढ़ाता है, लेकिन अंधविश्वास हिंदुस्तान में फैलाई गई और वो अंधविश्वास में ये दुनिया जो है आज भटक रहा है और इसके ऊपर जो है अपार दौलत जो है बर्बाद कर रहा है। पूजा जो है
जिंदा को किया जाता है, मुर्दा के नहीं। पूजा जो है, पूजा के मतलब होता है कि पूजा करने वाला समझे कि हम किसके पूजा करते हैं, और जिसके पूजा करते हैं वो भी जाने कि हमको कौन पूजा करता है। तो जब पूजा करते हैं तो ये कर्म होता है। अगर जिंदा के पूजा करेंगे तो आशीर्वाद मिलेगा, मुर्दा के पूजा करेंगे तो वहाँ पर कुछ भी ना मिलेगा, वो जीरो खाता होगा, चाहे कितनों लुटा लो। इस बात को समझ में नहीं आई कि हमारे संग षड्यंत्र हुआ है, और इस षड्यंत्र का हम शिकार बने हैं। ये जो है दुर्गा पूजा जो होता है दशहरा पर, उसमें पंडाल में जो है करोड़ों रुपया लगा करके बनाया जाता है। दुर्गा के मूर्ति बनाई जाती है। वो मूर्ति में जो है 10 दिन पूजा होता है, या 10 दिन के बाद वो दुर्गा को ले जा करके पानी में डुबा करके और नोच नाच करके मुआ देते हैं सब। हर साल दुर्गा को मुआते हैं सब, और हर साल दुर्गा को जिंदा करते हैं सब। ये तमाशा करने की क्या जरूरत है? ये बहुत बड़ा घोर पाप है, और अत्याचार है, पाखंड है, लोग के मूर्ख बनाना है। इसी तरह से जो है यहाँ पर जो है गणेश के मूर्ति बनता है, और गणेश को ले जा कर के पूजा करते हैं, और बड़ी आस्था सब कुछ करते हैं। और उनको भी कुछ 2-4 दिन के बाद ले जा कर के पानी में डुबा के और नोच नाच करके और मुआ देते हैं सब। हर साल गणेश के मुआते हैं सब। अब कितने गणेश के मुआते हैं इसके कोई गिनती ना है, और इसमें अरबों खरबों रुपया बर्बाद करते हैं सब। और कहते हैं कि पूजा हो गया, गणेश मर गया, गया भीतर। ये पूजा है कि नौटंकी है, मूर्ख बनाना है। उसके बाद सरस्वती के भी मूर्ति बनाते हैं सब, पंच, और उनका भी जो है पूजा करेंगे सब। आप पूजा करने के बाद ले जाके 2-4 दिन के बाद पानी में डुबा करके और नोच नाच के बिक देंगे और मुआ देंगे। और हर साल सरस्वती के भी मुआते हैं सब, पानी में डुबा के मारते हैं सब। कहते हैं कि तार पूजा तार खातिर अच्छा हो गया। ये पूजा है कि पाखंड है? और उसके बाद से जो है हनुमान के महावीर आंकड़ा निकलता है, अब बहुत पूजा पाठ होता है, अब बहुत रुपया खर्चा होता है। हनुमान महावीर के भी ले जा करके पानी में डुबा करके अब मार डालते हैं सब, और हर साल डुबाते हैं सब, अब मारते हैं सब। और कहते हैं सब कि हनुमान तुम्हारा पूजा हो गया, जा अब भीतर जा तू यहाँ से। और फिर हर साल मुँह आते हैं सब। हनुमान भी गया, सरस्वती भी गई, गणेश भी गया, दुर्गा भी गई, सबको पानी में ढकेल के मुआ देते हैं सब। ये कहते हैं तुम्हारा पूजा हो गया। उसके बाद लक्ष्मी है, इसको साल भर मंदिर में सजा के रखेंगे, और साल भर के बाद जो 1 साल के पीछे के जो रहेगी उनको ले जा कर के पानी में दहवा देंगे, और पानी में फेंक देंगे, कहीं पेड़ के नीचे रख देंगे, कहीं पर ले जा कर के और शमशान में डाल देंगे। तो इस तरह से जो है इसके भी जो है ध्यान रखनी चाहिए कि पूजा के मतलब होता है कि आस्था के जो है माता है, पिता है, गुरु है, संत है, महापुरुष है, इनकी पूजा करें। जो जिंदा है, जानता है, लोक के समझता है, उसके सेवा करेंगे तो दुआ मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, और वो जो है लोक कल्याण होगा। यही जरूरी है, यही समझना चाहिए। और यहाँ पर जो है उसके बाद से ले जा कर के साल भर हम उसके पूजा किए। आज साल भर के बाद ले जा कर के आप पानी में फेंक दिए, कहीं जंगल झाड़ में फेंक दिए। अब उस पर वो जो है टट्टी पेशाब में पड़ा है, कुत्ता उस पर मुँह मारता है, तो इस तरह से उसको अनादर किए। ये पूजा है, खिलौना है, तमाशा है, मूर्ख बनाना है, ऐसे किया जाता है। उसके बाद से संसार के अंदर जो है मूर्ति के नाम पर दुर्गा के
जिंदा के बलि चढ़ता है। अश्वमेघ यज्ञ जो होता है उसमें घोड़ा के बलि होता है। कहीं पुल बनता है उसमें आदमी के बलि होता है। कहीं किला बनता है राजा के, वहाँ आदमी के बलि होता है। यहाँ पर जो है जोधपुर के जब किला बन रहा था तो वहाँ पर भी एक पंडित के मार करके बलि दिया गया था। इस तरह से यह अंधा नगरी चौपट राजा टकेसर भाजी टकेसर खाजा ऐसे ये करते थे। कहीं पुल बनता है वहाँ आदमी के बलि दे देना, कहीं किला बनता है वहाँ आदमी के बलि दे देना। अब मारवाने वाला वही पंडित पाखंडी थे जो पशु के कटवाते हैं, जो बकरा बकरी कटवाते हैं। किसी के बेमत है शेर के कटवाने के, वो खुद काट लेगा सबके। जो निर्बल है, कमजोर है, विवश है, लाचार है, मजबूर है, ऐसे पशु के मरवाते हैं सब और उसके मांस खुद लिया के खाते हैं सब। यहाँ तक कि जो टट्टी खाने वाला सुअर है उसको अधमरू करके आग में जिंदा जला करके अब पका के उसको खा जाते हैं और कहते हैं कि मसान देवी के पूजा हो गया। ऐसे ऐसे पाखंड जो है ये धूर्त जो है फैलाए हैं सब। शराब पिएंगे, मांस खाएंगे, वेश्यागिरी करेंगे। और राजा जिस राज्य में रहते थे वो राजा को भी हिंसा करने के लिए उसको मूर्ख बना दिए। वो राजा हिंसा करने लगता था, वो जो है वेश्यागिरी करने लगता था, वो जुआबाजी सट्टाबाजी ये सब करने लगता था। ये उपरोहित जो है कुकर्मी थे या कि ये जो है राज के तहस नहस करते थे। ये सब जो है राजा के मूर्ख बना के अब बेश्या के लगे भेज के बेश्या के आसक्त करा देते थे और अपने रानी के संगे गुलछड़ा उड़ाते थे, मौज मस्ती मारते थे। अब आँख वो राजा के आँख में धूला झोंकते थे और मूर्ख बनाते थे। संसार के अंदर जितने राजा हिंसा करते थे, व्यभिचारी थे, वेश्यागिरी करते थे और जो हिंसा करते थे, व्यभिचारी होते थे, जुआ खेलते थे, वो सारे सन के पतन हुआ और बर्बाद हुए। और ये बर्बाद के पीछे जो है उसी का जो है ये उपरोहित जिम्मेदार हैं सब। ये किस काम किस लिए रखे गए थे? यही कराने के लिए। ये उसको बनाए कि बिगाड़े? बर्बाद करके छोड़ दिए। इस सब से सावधान रहनी है, अब बचनी है। हवन करते हैं सब, वो हवन में जो है अश्वमेघ यज्ञ होता है, उसमें घोड़ा काटते हैं सब। अब भगवान एगो घोड़ा के जन्म में जो है भगवान बने थे, मछली के में भगवान बने थे, मत्स्य अवतार, बराह सुअर बने थे, कछुआ बने थे, घोड़ा बने थे। ये पांचों भगवान के मार के खा गए सब। अब भगवान देखते रह गया कि हो कर रहा है। तो ऐसे पाखंड ना करनी है। ये पूजा ना है, पाप है। अधर्म करत, अधर्म के जो है ये धर्म कहेंगे तो अब पाप क्या है? इसलिए ये सबसे बचनी है। आइए मुर्दाखोरों से बचनी है। ये किसी को भला नहीं कर सकते, बुरा जरूर कर देंगे। इसलिए ये मुर्दाखोर जो है ये पंडित ना है, ये शैतान है जो पंडित के खाल ओढ़ करके समाज से धोखा करते हैं सब। इसी तरह से जो है चैत के रामनवमी होता है। उस समय में जो है राम के जन्म हुआ था, तब जो है चैत के रामनवमी मनाया जाता है। कुआर में जो है दशहरा जो आता है, इसमें रावण के मार के और राम के विजय हुआ था। तो जब वो अयोध्या आए थे तो उसके उपलक्ष्य में दशहरा मनाया जाता है। और उसी के हिसाब से जो है अष्टमी के दिन कृष्ण के जन्म हुआ था, तब कृष्ण जन्माष्टमी मनाया जाता है। रामनवमी राम के जन्मदिन है, कृष्ण अष्टमी कृष्ण के जन्मदिन है और महाशिवरात्रि शिव के जन्मदिन है। इस तरह से हमारे महापुरुषों के जन्मदिन मनाया जाता है। मरण दिन नहीं मनाया जाता जी,
जन्मदिन मनाया जाता है। और ये सारे जो है देवी देवता, जैसे हम सब पैदा हुए बाप महतारी से, वैसे ये सभी पैदा हुए। ये सभी हम लोग जैसे मरे हैं, ये सभी जो है अपना शादी ब्याह किए, इन लोगों के बाल बच्चा हुआ, ये लोग राजपाट अपना देखे, राजनीति धर्म नीति में पारंगत थे, अधर्म के रक्षा किए, अधर्म के नाश किए। इस तरह से जो है ये सभी महापुरुष अपना इतिहास रचे। आज सभी को पूजा करता है दुनिया, लेकिन उनके बात ना मानता है। शंकर भगवान के शिव सूत्र है, उसमें आत्मज्ञान से भरा हुआ है। गुरु गीता है, शिव गीता है। इस ग्रंथ को बाजार में देखने के ना मिलेगा। और ना ये दुनिया के अंदर जितने पाखंडी भागवत करता है, इस ग्रंथों के कहीं कथा सुनाते हैं, वो चुरा के रखे हैं। क्योंकि ब्राह्मण ही ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी ब्राह्मण के लड़का होगा। ये राजा महाराजा के लड़कों के भी ना बताते थे। राजा महाराजा के लड़कों के राजनीति बताते थे कि राष्ट्र के, देश के, समाज के लिए तू लड़ो और मरो, तुम्हारा काम इतना ही है। अब बाकी अगर तुम मरोगे तो दुनिया देखेगी। केवल तुम्ही के लड़ने का अधिकार है, हम लोग के मजा लेने का अधिकार है। हम बिना कुछ किए जो है मजा लेते रहेंगे और सब कुछ भोगते रहेंगे। आज लड़ने मरने के जगह पर तुम रहोगे। अब व्यापारी को व्यवसाय करने के कह दिए कि तुम जो है अपना व्यापार करो। आज जो सेवादार थे उनको सेवा के काम दे दिया कि बाकी आदमी सबके सेवा करेगा। संसार में जितने महापुरुष हुए सब सेवादार थे। आज हम लोग भी हैं, हम लोग भी सेवादार हैं। और इसके आगे जो होते रहेंगे, जो बात को समझेंगे, वो सेवादार ही बन करके रहते हैं। क्योंकि मालिक जहाँ बनेंगे तो मालिकपन का अहंकार खोपड़ी पर सवार होता है, जो पतन कर देता है। इसलिए सभी महापुरुष अपने नाम के पीछे दास शब्द जोड़ते थे। संत परंपरा में सभी ने जोड़ा है और सब सेवा किया है और सभी महापुरुष सेवा किए हैं। पूरी जिंदगी जो है लोक हित में काम करते रहे, समाज हित में काम करते रहे और सबके कल्याण के लिए सब जो है प्रयत्नशील रहे। वन में जो रहता है तो उसको जो है वनवासी कहते हैं। वन में रहने वाला नर है वो बंदर कहे गए। ये तुलसी बाबा के पता ना था कि जो बानर होता है वो माह बन के चलता है। जो वनवासी मनुष्य होते थे वो सीधा मनुष्य के जैसे खड़ा होकर चलते थे। तो जो खड़ा होकर चलता है वो चाहे जंगली हो चाहे बस्ती वाला हो, वो मनुष्य है। अब बंदर जो है, कुछ अनाड़ी सन के कहना है कि बंदर से मनुष्य बना। जो कहता है वही बंदर था, इसलिए वो बंदर उसको याद है। बंदर के नस्ल अलग होता है। आज कहीं इतिहास ना है कि बंदर से मनुष्य बनता है। मनुष्य के नस्ल अलग है। मनुष्य के गर्भ से मनुष्य पैदा होता है। माता के गर्भ से ना तो नर होगा, ना तो नारी होगी, ना तो हिजड़ा होगा, ना तो हिजड़ी होगी। ये चार तरह के शरीर है, यही पैदा होता है। अगर दुनिया में किसी ने कहीं कुछ कहा है तो वो सब जो है मूर्ख बनाया गया है। और शंकर भगवान के बाप के ना बताने से शंकर भगवान के महानता बढ़ जाएगी, अब बता देने से घट जाएगी। इस तरह से बहुत महापुरुषों के माता पिता के पता ना होने की वजह से उसके नहीं बताया गया। कबीर साहब के माता पिता जो है नीरू निमलिया के पाले लेके जो जन्मा करके तालाब पर फेंका था, उसके जो है कोई नहीं जानता है। तो किसी जगह कोई आदमी जन्मजात से मनुष्य छोटा बड़ा ना होता है, कर्म से महान छोटा बड़ा होता है। इसलिए ये ध्यान में रखनी है कि करण को
कुंती जन्मा करके आज पानी में बहवा दी थी, और रथवान उसको, वो दोनों मियाँ बीबी उसको लिया के पाल दिए थे, तो क्या करण छोटा हो गया? ये परम तत्व है। अगर साधु के घर में जाता है तो साधु बनता है, चोर के घर में जाता है तो चोर बनता है। और जैसे संगत होती है वैसे रंगत होती है, वैसा रंग चढ़ता है। तो इसलिए संगत से गुण होता है कि संगत से गुण जास, अब बांस फांस की मिश्री एक के भाव बेचाए। इसलिए संगत से सब कुछ होता है। ये हनुमान जो है ये सुग्रीव के महामंत्री थे। सुग्रीव जो है राजा थे पंपापुर के, और बाल भी जो है पंपापुर के राजा था। ये गौतम ऋषि के पत्नी जो थी उस अहिल्या, उसी के पुत्री अंजनी थी जिससे हनुमान पैदा हुए थे। और वो अंजनी जो है केसरी से शादी की थी, और केसरी जो है कि इनके नाम में 3 गो पिता दिखाया गया है, पवन सुत नामा और शंकर सुमन केसरी नंदन। और शंकर भी और केसरी भी और पवन भी, ये 3 पिता दिखाया गया है। यहाँ पर इसकी कहानी ग्रंथ के अंदर ऐसे दिया गया है कि एक समय में जो भस्मासुर के शंकर भगवान जो है लड़ते लड़ते उसे जलाने के डर से गुफा में समा गए के छिप गए थे। भस्मासुर जो है जब पार्वती देखी कि ये तो जो है गड़बड़ हो गया, तब विष्णु के याद करी। अब विष्णु जो है पार्वती बन करके और उसको जो है ये भस्मासुर के पास गए और उसको जो है धोखा दिए, कहे कि हम तुमसे शादी करने के लिए तैयार है। तुम जो है शंकर भगवान गणथैया के नाच नाच के दिखाते थे, इस तरह से तुम भी गणथैया के नाच नाच के दिखाओ तो हम तुमसे शादी कर लेंगे। वो भरम गया, अब ब्रेंड बास हो गया। उसने जो है जैसे जैसे नाचने लगी वैसे वैसे नाचने लगा। जब जो है ज़्यादा भ्रमित हो गया, अब भरम में हो गया, तब ये अपने सिर पर हाथ रखे, वो भी रखा, जल के मर गया। जब विष्णु भगवान जाके शंकर जी से कहे कि शंकर भगवान अब आप बाहर निकलो, अब जो है भस्मासुर मर चुका है। शंकर भगवान निकले, आई औरत के रूप धारण किए थे, तो उनके बीज फलित होता है। वही बीज जो है अंजनी के गर्भ में डाला गया और उसी से जो है हनुमान के पैदाइश हुआ। इसलिए 11वां रुद्र कहते हैं। इस तरह की कहानी शिव पुराण में आता है। लेकिन इस तरह से कान से फूंक मार के डाला गया था, ऐसे बताया जाता है। कान से और नाक से या मुंह से कुछ डालेंगे तो सीधा जो है जठराग्नि में जाता है, लेकिन नीचे से अगर डाला जाता है वो गर्भाशय में जाता है और वहीं से पुत्र पैदा होता है। तो ये सब जो है कहानी में तोड़ मरोड़ करके मूर्ख भी बनाया गया है, और हमारे देवताओं के बदनाम भी किया गया है। और इस सब षड्यंत्र को समझनी है, विचार करनी है, और इतने शिक्षा लेना है कि पवन और केसरी और शंकर, ये तीनों से हनुमान जी शिक्षा लिए थे। तो गुरु जो है पिता के तुल्य होता है, गुरु पिता के तुल्य होता है। संसार में अगर बेटा बेटी के किसी ने भला चाहता है वो माता पिता होता है। दूसरा अगर कोई भला चाहता है वो जो है गुरु होता है। और मास्टर जो है बच्चों के मुंह देखी पढ़ाई पढ़ाएगा तो कामयाब नहीं होगा। माता पिता जितने बच्चों के लिए कठोर होते हैं उतने वो अच्छा पुत्र बनता है। और शिक्षक जितने जो है अनुशासन ही अनुशासन के साथ पढ़ाता है तो वो बच्चे अच्छे होते हैं। और वैद्य जितने कड़वा दवा देता है तो वो बीमारी को अंत कर देता है। अब मुँह देखी करने वाले वो जो है बीमारी खराब कर देते हैं। वो गुरु जो है बच्चों के खराब कर देते हैं।
अब बाप भी जो है पुत्र मोह में होने से वजह से वो पुत्र भी खराब हो जाता है। इसलिए सबके भविष्य उसी में निर्धारित है कि सभी अपने मर्यादा और कर्तव्य और न्याय के पालन करे। अनुशासन ही देश को महान बनाता है। इसलिए अनुशासन हीनता ना बने, अनुशासन के पालन करे, प्रकृति के नियम को पालन करे। प्रकृति बहुत बड़ी शक्ति है। संसार के कोट में सबके जो है मनुष्य महान कहाँ से होता है? मनुष्य महान वहाँ से होता है सबसे पहले भोजन के सुधार करे, नशा मुक्त बने, और उसके बाद से जो है हिंसा ना करे, जुआ ना खेले, चोरी ना करे, व्यभिचारी ना करे, वेश्यागिरी ना करे, तेरा मेरा में ना अटके और ना लड़े मरे। मनुष्य अपना कल्याण तबे कर सकता है जब अहिंसा के पालन करेगा, तन मन वचन से सबके सुख देगा, तन मन वचन से दुख ना देगा। इसी के नाम दया भी है, इसी के नाम अहिंसा भी है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आयागम निगमा पुराण बखाना। सत्य को आत्मज्ञान के द्वारा जान लेना ये सबसे बड़ा धर्म है। और ये तबे सुलभ होता है जब सतगुरु के संतों की कृपा होता है और शरणागत होते हैं, तब जा कर के स्वाध्याय होता है, सत्संग होता है और रहनी कहनी सहनी होता है। हम अंदर से पवित्र होते हैं, बाहर से पवित्र होते हैं, तब हमारा कल्याण होता है। इसीलिए कहा गया है, गो धन गज धन बाज धन यवर रतन धन खान, अजब आवे संतोष धन सब धन धोरी समान। मनुष्य के जब जो कुछ है उसमें जब संतुष्ट हो जाता है तो वो शांति के एहसास करता है। जितने जो है और के आग में जलता है, दौड़ता है, तो उतने दुखी होता है, अब पागल होता है। दौड़त दौड़त दौड़िया जब तक मन के दौड़ थका मन थीर भया, वस्तु ठवर के ठवर। तो दौड़ते दौड़ते थक जाता है, फिर भी कल्याण न होता है। इसलिए और की आग में मत जलो, अपना कल्याण उसी में है कि संतुष्ट हो जाओ। संतुष्ट हो जाना बहुत बड़ा शांति है, सुख है और कल्याण है। और ये आज तक किसी के और की आग ना बुती, जितने मिलता है उतनी ही आग बढ़ता है। जैसे आग में घी डालोगे उतने आग बढ़ता है, उतने ही संसार के भोग के प्राप्त करोगे तो उतना ही वो आग बढ़ता है। हमारे राजा महाराजा जो है कई पत्नियां रखते थे, काम के आग में रात दिन पागल बने रहते थे, और वो सब के जो लड़के हुए ऐसे हुए कि ठीक संस्कार ना मिलने की वजह से सब आपस में लड़ मरे और राज के पतन हो गया। इसलिए सावधान रहनी है। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। आप बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।